दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज 28 जून 2026 का यह काला दिन एक ऐसे भयंकर और ऐतिहासिक कलंक के रूप में दर्ज हो चुका है जिसे कोई भी हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमी जिंदगी भर याद नहीं रखना चाहेगा। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसने पूरे हिंदुस्तान को मलबे में तब्दील कर दिया है। टीम इंडिया को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में आयरलैंड के हाथों लगातार दूसरी करारी हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ भारतीय टीम ने आयरलैंड की धरती पर यह द्विपक्षीय T20 सीरीज सरेआम गंवा दी है। इस ऐतिहासिक और बेहद शर्मनाक सीरीज हार के बाद पूरे देश का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मैच खत्म होने के तुरंत बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर लाइव कैमरों के सामने आए। लगातार दूसरी हार और अपनी खुद की बेहद फ्लॉप व रद्दी बल्लेबाजी के कारण हर तरफ से आलोचनाओं से घिरे कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द और बेबसी लाइव मीडिया के सामने ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। श्रेयस अय्यर ने सिर झुकाकर भावुक होते हुए अपनी खराब बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर के पैनिक और सीरीज हारने के एक एक तकनीकी कारणों पर एक ऐसा विस्तृत, झकझोर देने वाला और बेहद लंबा इनसाइड कबूलनामा दे डाला है जिसे सुनकर आज पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया है। आज के इस विशेष, बेहद लंबे और पूरी तरह से डिटेल्ड वीडियो में हम आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दिखाने वाले हैं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की वो पूरी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलतियों को सरेआम स्वीकार किया है। इस वीडियो को बिना एक सेकंड भी स्किप किए बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया के इस फ्लॉप प्रदर्शन के बाद मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव होना चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा कड़क लाइक अभी के अभी जरूर करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा अपनी और टीम की इस ऐतिहासिक शर्मनाक हार पर दिए गए इस सनसनीखेज और विस्तृत इनसाइड कबूलनामे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कड़क क्रिकेट फैंस को दिल से क्या लगता है? क्या श्रेयस अय्यर की इस फ्लॉप कप्तानी और रद्दी बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें तुरंत कप्तानी से हटा देना चाहिए? क्या अगले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा इन फॉर्म शेर को हर हाल में प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खचाखच भरे और मीडिया कर्मियों की भारी भीड़ से पूरी तरह मुस्तैद कमरे में पत्रकारों के बेहद तीखे, कड़क और चुभने वाले सवालों का सामना करने उतरे भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर गहरी निराशा, लाचारी और भयंकर पछतावा साफ साफ देखा जा सकता था। चारों तरफ से चमकती लाइव कैमरों की फ्लैश लाइट्स और रिकॉर्डर्स के बीच उन्होंने बेहद भारी मन और कांपते हाथों से माइक संभाला। आयरिश धरती पर मिली इस ऐतिहासिक विफलता और अपनी खुद की बेहद खराब फॉर्म का पूरा रणनीतिक पोस्टमार्टम करते हुए उन्होंने बेहद कड़े, बेबाक और फौलादी शब्दों में कहना शुरू किया, मैं आज पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों फैंस और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के सामने बिना किसी बहानेबाजी या लचर दलीलों के सरेआम यह कड़वी बात पूरी तरह स्वीकार करना चाहता हूं कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ बैक टू बैक लगातार 2 T20 मैच हारना और इस तरह शर्मनाक ढंग से विदेशी सरजमी पर सीरीज गंवाना हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और अक्षम्य रणनीतिक ब्लंडर है। एक कप्तान के तौर पर, टीम के मार्गदर्शक के तौर पर और एक सीनियर बल्लेबाज के तौर पर मैं इस बेहद निराशाजनक फ्लॉप प्रदर्शन और शर्मनाक सीरीज हार की पूरी नैतिक जिम्मेदारी सीधे अपने कंधों पर लेता हूं। हमारे पास आज इस रद्दी और दिशाहीन खेल का बचाव करने के लिए या अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई भी ठोस तर्क या बहाना बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर मैं इस पूरे मुकाबले के तकनीकी समीकरण की बात करूं, तो बेलफास्ट की इस पिच पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का हमारा फैसला काफी हद तक सही साबित हुआ था। हमारे युवा गेंदबाजों ने मैदान पर बेहतरीन अनुशासन और कड़क जज्बा दिखाया था। अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे युवा पेस सनसनी प्रिंस यादव ने तो आरिश बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करते हुए महज 22 रन देकर 3 मुख्य विकेट चटकाए। वहीं अनुभवी अर्शदीप सिंह ने अपनी यॉर्कर के दम पर 35 रन देकर 2 विकेट लिए और हर्षित राणा ने भी बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए मात्र 17 रन देकर 1 विकेट निकाला। इन सभी के मिले जुले कड़क प्रदर्शन के चलते हमने आयरलैंड की टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 154 रनों के एक फाइटिंग स्कोर पर ही रोक दिया था।
टिम टेक्टर के 56 रनों और हैरी टेक्टर के 53 रनों की अर्धशतकीय पारियों के बावजूद हमारी मजबूत बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 155 रनों का यह छोटा लक्ष्य बेहद आसान और महज 14-15 ओवरों का खेल होना चाहिए था। लेकिन हमारी बल्लेबाजी लाइनअप ने आज मैदान पर जो गैर जिम्मेदाराना, बचकाना और गैर पेशेवर खेल दिखाया, उसने हमारी पूरी प्री प्लान रणनीति को महज कुछ ही मिनटों के भीतर मलबे में तब्दील कर दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर की आवाज में हार की कड़वाहट, गुस्सा और बेबसी साफ साफ गूंज रही थी और उन्होंने आगे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी खुद की फ्लॉप और लगातार खराब चल रही बल्लेबाजी पर खुलकर भड़ास निकालते हुए लाइव कैमरों के सामने गरजते हुए कहा, मैं यहां किसी भी खिलाड़ी के पीछे नहीं छुपूंगा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे 2 टूक शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आज के इस मैच में हमारी हार की सबसे बड़ी, मुख्य और एकमात्र वजह मेरी खुद की बेहद खराब, गैर जिम्मेदाराना और रद्दी बल्लेबाजी रही है। जब आयरिश गेंदबाज जय मुंद्रा ने पारी के पहले ही ओवर में साक्षात काल बनकर संजू सैमसन को 0 पर और खतरनाक अभिषेक शर्मा को भी 0 पर आउट करके हमारे दोनों मुख्य विस्फोटक ओपनर्स को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया था, तब पूरा देश स्तब्ध था। उस बेहद नाजुक मोड़ पर नंबर 4 की पोजीशन पर भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर यह मेरी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी बनती थी कि मैं क्रीज पर खूंटा गाड़ कर टिकता, गेंदों को समझता और एक मजबूत मैच जिताऊ पार्टनरशिप खड़ी करता। लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के उस भारी मानसिक दबाव और नाजुक क्षणों में पूरी तरह पैनिक घबरा कर गया। मैं क्रीज पर टिकने का संयम नहीं दिखा सका और महज 7 गेंदों में 14 रन बनाकर जय मुंद्रा की एक तेज इन स्विंगर गेंद पर लाइन पूरी तरह मिस करके बेहद खराब रद्दी शॉट खेलने के चक्कर में सरेआम क्लीन बोल्ड हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और टीम इंडिया के कप्तान से ऐसे गैर जिम्मेदाराना और रद्दी प्रदर्शन की उम्मीद दुनिया का कोई भी क्रिकेट फैन बिल्कुल नहीं करता। मेरी इस आत्मघाती और खराब बल्लेबाजी ने बचे हुए पूरे मिडिल ऑर्डर को भयंकर दबाव के गहरे कुएं में धकेल दिया, जहां से टीम का वापस मैच में लौटना पूरी तरह नामुमकिन हो गया। ईशान किशन भी मैदान पर पूरी तरह से सेट होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वे भी महज 12 रन बनाकर बेहद गैर जिम्मेदाराना और बचकाने ढंग से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए, जिसने टीम की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। उस भयंकर तबाही के मंजर के बीच केवल युवा तिलक वर्मा ने एक छोर मजबूती से संभालकर आयरिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 46 गेंदों में 55 रनों की एक बेहद जुझारू, साहसी और संकटमोचक अर्धशतकीय पारी खेली। उनका साथ निभाते हुए बड़े हिटर शिवम दुबे ने भी मैदान पर कुछ कड़क शॉट्स लगाकर 20 रन बनाए, जिसके चलते एक समय हम इस नामुमकिन दिख रहे लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए थे और भारतीय फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा हो गई थीं। अगर हम मैच की लाइव परिस्थितियों पर नजर डालें तो 15.4 ओवर के खेल के बाद जब हमारा स्कोर 108 रन पर 5 विकेट था, तब समीकरण पूरी तरह हमारे पक्ष में मुड़ चुका था और हमें आखिरी 26 गेंदों में जीत के लिए पूरे 47 रनों की जरूरत थी, जो क्रीज पर मौजूद बल्लेबाजों की काबिलियत को देखते हुए बेहद आसान काम था। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो कुछ भी घटा वो किसी डरावने सपने जैसा था। जैसे ही पूरी तरह सेट हो चुके तिलक वर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच दे बैठे और आउट हुए, हमारा पूरा लोअर मिडिल ऑर्डर और पुछल्ले बल्लेबाज भयंकर मानसिक दबाव के सामने ताश के पत्तों की तरह सरेआम ढह गए। अनुभवी अक्षर पटेल से उम्मीदें थीं कि वे मैच को फिनिश करेंगे, लेकिन वे भी महज 14 रन बनाकर स्पिनर मैथ्यू हॉलैंड की एक घूमती हुई गेंद पर गच्चा खा गए और उनका आसान शिकार बन गए। सच कहूं तो हम अपनी रणनीतियों और योजनाओं को मैदान पर पूरी तरह से लागू करने में बेहद आलसी, सुस्त और नाकाम साबित हुए हैं। आयरलैंड के लियाम मैककार्थी और मैथ्यू हम्फ्रीज जैसे बेहद साधारण गेंदबाजों के सामने भी, जिनकी गेंदों में कोई खास धार नहीं थी, हमारे बल्लेबाजों ने भयंकर पैनिक सिचुएशन में आकर बेहद घटिया और खराब शॉट सिलेक्शन की बदौलत अपने कीमती विकेट उन्हें सरेआम तोहफे में दे दिए। इसी का नतीजा रहा कि महज कुछ ही गेंदों के भीतर मैच का पूरा पासा पलट गया और 17.3 ओवर में 119 रन के मामूली स्कोर पर हमारे 7 मुख्य विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मैच पूरी तरह से और एक तरफा तौर पर हमारे हाथ से फिसल गया और हम जीत की दहलीज पर आकर सरेआम मुकाबला हार गए।
आयरिश सरजमी पर इस तरह लगातार 2 मुकाबले हारकर द्विपक्षीय टी20 सीरीज गंवाने के इस गहरे असहनीय दर्द और तीखे आक्रोश को दुनिया के सामने बयां करते हुए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने इस बेहद लंबे, विस्तृत और सनसनीखेज बयान का अंत करते हुए आगामी निर्णायक रणनीति पर एक बहुत बड़ा और फौलादी संकेत दिया और गंभीर आवाज में कहा, यह लगातार दूसरी करारी हार और इस तरह एक कमजोर मानी जाने वाली टीम के सामने सीरीज गंवाना हमें और पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को जिंदगी भर चुभेगी। आयरलैंड जैसी कंडीशंस में आकर भारतीय टीम का इस तरह घुटनों पर आ जाना और आत्मसमर्पण कर देना सीधे तौर पर भारतीय क्रिकेट की साख, रुतबे और गरिमा के पूरी तरह खिलाफ है। इस पूरे दौरे पर हमारे बल्लेबाजों में आपसी ऑन फील्ड संवाद, तालमेल और सबसे बड़ी बात, हाई प्रेशर सिचुएशन में दबाव झेलने की क्षमता की भारी कमी साफ साफ दिखाई दी है। अगर हमें भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख को बचाना है और टीम इंडिया के दबदबे को कायम रखना है, तो हमारे खिलाड़ियों को इस रद्दी, सुस्त और रक्षात्मक माइंडसेट से हर हाल में तुरंत बाहर निकलना ही होगा। मैं आज सरेआम यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ बड़े नाम, रुतबे या सीनियरिटी को देखकर मैच नहीं जीते जाते। अगर आपको मैदान पर तिरंगा ऊंचा करना है तो करंट फॉर्म, आक्रामकता और सही एप्लीकेशन लाइव पिचों पर दिखानी ही होगी, वरना आपके नाम धरे के धरे रह जाएंगे। हम इस बेहद शर्मनाक और निराशाजनक सीरीज हार की एक एक गेंद की विस्तृत समीक्षा आज रात को ही हेड कोच गौतम गंभीर के साथ बंद कमरे की एक लंबी और कड़क टीम मीटिंग में करने जा रहे हैं। मैं आज अपने देश के सभी पैशनेट फैंस से बस यही कहूंगा कि अब टीम में बड़े और कड़े फैसले लेने का सही समय आ चुका है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवाओं और खूंखार इन फॉर्म शेरों को प्लेइंग 11 में शामिल करने और हमारे फ्लॉप ओपनिंग कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से बदलने पर अब गंभीर रणनीतिक कदम उठाए जाएंगे। हम अगले मुकाबले में इन पुरानी गलतियों को मलबे में तब्दील करके एक बिल्कुल नई, विनाशकारी, आक्रामक और फौलादी सोच के साथ मैदान पर पलटवार करने उतरेंगे। इसके साथ ही मैं आज मीडिया के सामने खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान से बिना किसी झिझक के यह साफ साफ स्वीकार करना चाहता हूं कि इस पूरी टी20 सीरीज के दौरान 15 साल के युवा जांबाज शेर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में जगह न देना और उन्हें लगातार दोनों मैचों में बेंच पर बिठाए रखना हमारी टीम मैनेजमेंट, चयनकर्ताओं और व्यक्तिगत रूप से मेरी सबसे बड़ी, अक्षम्य और भयंकर रणनीतिक भूल थी। हम परिस्थितियों और सीनियरिटी के जिस चक्रव्यूह को बुनने की कोशिश कर रहे थे, उसने वास्तव में हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जिस लड़के ने घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक महज 11 गेंदों में दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने का अमर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हो, जिसके पास पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों के मन में दहशत पैदा करने का नेचुरल गॉड गिफ्टेड हुनर और एक्स फैक्टर मौजूद हो, उसे केवल अनुभव की कमी और विदेशी कंडीशंस का हवाला देकर टीम से बाहर रखना हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बना। हम ये भूल गए कि टी20 जैसा आक्रामक प्रारूप कभी भी उम्र या नाम देखकर नहीं, बल्कि मौजूदा प्रचंड फॉर्म और निडर मानसिकता से खेला जाता है। जब हमारी ओपनिंग जोड़ी लगातार दोनों मैचों में 0 पर आउट होकर टीम को गहरे कुएं में धकेल रही थी, तब वैभव सूर्यवंशी जैसा भूखा शेर डगआउट में बैठकर सीनियर खिलाड़ियों के लिए पानी की बोतलें उठा रहा था। यह नज़ारा न केवल देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए, बल्कि एक कप्तान के तौर पर मेरे लिए भी भयंकर मानसिक तकलीफ का विषय है। हमने एक मैच विजेता हीरे को बाहर बिठाकर खुद अपने हाथों से अपनी बल्लेबाजी की आक्रामकता का कत्ल किया है। मैं और हेड कोच गौतम गंभीर इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि युवाओं के इस कड़क टैलेंट को अब और ज्यादा दिनों तक पक्षपात या किसी रणनीतिक जिद के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। वैभव को पानी पिलाने के लिए नहीं, बल्कि देश को चैंपियन बनाने के लिए चुना गया है और हमारी इस भयंकर गलती का खामियाजा हमने सीरीज गंवा कर भुगता है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के इस बेहद लंबे, कड़क, रणनीतिक और पूरी तरह से बेबाक लाइव इनसाइड कबूलनामे ने पूरे विश्व क्रिकेट के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया के हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा तूफान ला दिया है। भारतीय क्रिकेट फैंस कप्तान के इस खराब प्रदर्शन और रद्दी बल्लेबाजी पर भयंकर आक्रोश जता रहे हैं और सरेआम मांग कर रहे हैं कि युवाओं के हुनर के साथ पक्षपात बंद किया जाए। तो मेरे प्यारे और देश के सबसे कड़क क्रिकेट प्रेमियों, आयरलैंड के खिलाफ मिली इस लगातार दूसरी
हार और ऐतिहासिक सीरीज गंवाने पर कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा अपनी खराब बल्लेबाजी पर दिए गए इस सनसनीखेज व विस्तृत बयान पर आपकी क्या व्यक्तिगत, निष्पक्ष और बेबाक राय है? क्या आप भी मानते हैं कि श्रेयस अय्यर को हटाकर वैभव सूर्यवंशी को तुरंत टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमारे साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ जरूर साझा करें। और क्रिकेट जगत की हर ऐसी ही विस्फोटक, रणनीतिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली पल पल की लाइव इनसाइड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं मैं आपको एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। कड़क क्रिकेट फैंस, जय हिंद, जय भारत।